दोनों नवनिर्वाचित मंत्री पहुंचे दरभंगा। एनडीए कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूलों की बारिश कर किया स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। अगर आपको करना हो गहनों की खरीदारी तो चले आइए ज्वेलरी गार्डन में। यहाँ हॉलमार्क 9.5% मेकिंग चार्ज पे अलग अलग डिजाइन के ज्वेलरी मिलेगा। ज्वेलरी गार्डन के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुनहरा अवसर। ऑफर सीमित समय के लिए। रामनगर शौर्या हॉस्पिटल वाली गली दरभंगा। यहाँ पार्किंग की भरपूर व्यवस्था है। संचालक डॉक्टर सौरभ। बताते चलें, दरभंगा के इन 4 विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलने से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। नवनिर्वाचित दोनों विधायक मंत्री बनने के बाद दरभंगा पहुंचे और रोड शो करते हुए लहरियासराय स्थित ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, बुलडोजर से फूल बरसाए। मंत्री संजय सरावगी को बिहार सरकार में राजस्व विभाग और जीवेश मिश्रा को नगर विकास आवास मंत्रालय का भार सौंपा गया है। दरभंगा के 4 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हैं। जदयू कोटा से पूर्व से हैं मंत्री मदन सहनी, बीजेपी से हरीश सहनी। दोनों नवनिर्वाचित मंत्री ने मंच पर पहुंचते ही ऑडिटोरियम में बैठे सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए तैयार थे। जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मखाना की माला, फूलों की माला, गुलदस्ता देकर सभी ने स्वागत किया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी दोनों मंत्रियों को मिथिला के परंपरागत पाग चादर से सम्मानित किया। मंच पर आप देख पा रहे हैं, इन मंत्रियों के साथ हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह, मिश्री लाल यादव एवं तमाम विधायक कार्यकर्ताओं को आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मीडिया से बात करते हुए मंत्री संजय सरावगी एवं जीवेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए विस्तार से। स्थिति देख रहे जी का सम्मान रतन पासवान जी कीजिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और सभी एनडीए के नेताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होने का उन लोगों ने अवसर दिया और एक महत्वपूर्ण विभाग मुझे सौंपा है। आज मैं दरभंगा आया हूं और जो सड़क पर अभूतपूर्व स्वागत आम जनता जैसे उम्र पर है, मैंने आज तक 20 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी जैसी आज सड़क पर स्थिति थी। सभी कार्यकर्ताओं का आभार, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। और मैं कार्यकर्ताओं को और आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिनके के साथ हेरा फेरी होगी, चाहे वह दाखिल खारिज में, चाहे भूमि में, अगर सबूत मिल जाएगा तो अब बिहार में जो है किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी पदाधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि भू अर्जन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मुझे अगर कोई शिकायत मिली और उसके जांच करवाने के बाद अगर वो प्रमाणित हो गया तो किसी हालत में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूँ, पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी मेरे विभाग से जुड़े हुए हैं, जो विभाग का जो जन कल्याण का काम है, जो लोगों को न्याय मिले, जो हमारे विभाग के माध्यम से आम लोगों को न्याय सुनिश्चित कराने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। और पूरे बिहार के मेरे विभाग के पदाधिकारियों से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हम और आप पूरे बिहार के लोगों के जन कल्याण के लिए, उनको न्याय देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जिनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन सही से उनको मिल जाए। आज सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। मैंने कल बैठक की थी, उस बैठक में मैंने निर्देशित किया है कि अंचलाधिकारी जिसको दाखिल खारिज या जमाबंदी को रिजेक्ट करते हैं
और DCLR उसको एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी कि DCLR ने गड़बड़ी की या अंचलाधिकारी ने गड़बड़ी की। इसीलिए मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों से कि हमारा काम जो है, जो विभाग का जो काम है, आम जनता का इससे जुड़ा हुआ यह विभाग है, इसलिए हम लोग को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और जो भी कर्मचारी हैं, आम शिकायत मिलती है कि जहां उनका पोस्टिंग हो रखा है, जहां उनका डिप्टेशन हो रखा है, वहां वो नहीं बैठते हैं। हम लोग उस पंचायत में अधिकारियों को भेजेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी अपने पंचायत में जिसमें उनको पदस्थापित किया गया है, वहां अगर वो नहीं पाए गए या पूर्व सूचना से कहीं गए हैं तो उनको पूर्व सूचना वहां देना होगा। और भी कई हम लोगों ने कल समीक्षा बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है। इसलिए हमारे विभाग का काम है बिहार के सभी लोगों को न्याय मिले, न्याय में उनकी ज़मीन, जिनकी ज़मीन है, उनकी जमाबंदी हो जाए, उनके दाखिल खारिज हो जाए। और भू माफिया के संबंध किसी से भी संपर्क करके अगर आम जनता को न्याय नहीं दिया जाएगा तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आज NDA का इतना बड़ा रैला महासम्मेलन है, लगता है हजारों लोग तो सड़क पर थे और ऐसा अभूतपूर्व आम जनता को हम लोग से बहुत अपेक्षा है और समय बहुत कम है। एक चेतावनी, मतलब हम लोग को चुनौती है यह काम पूरा करने का। इसलिए फिर हम लोग दोबारा समीक्षा करेंगे और फिर बातें जो आप लोग को कहेंगे। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है जमाबंदी में, उस पर क्या नजर? मैंने बोला ना, अगर अंचलाधिकारी जमाबंदी में या रसीद में रिजेक्ट करते हैं और DCLR उसको जो है सही करार करते हैं तो निश्चित रूप से मैंने कहा है ऐसे जो है मामले को देखा जाए, देख के उनका कुछ सैंपल निकाला जाए और उसकी जांच की जाए। किसी हालत में भी जीरो टॉलरेंस में यह विभाग चलेगा। किसी हालत में भी करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और करप्शन की अगर कोई सूचना मिली और सबूत मिला तो किसी हालत में भी बख्शा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, प्रदेश नेतृत्व आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी, और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने अपने कैबिनेट में मुझे जगह दिया और महत्वपूर्ण जगह दिया, मैं अपने सभी शीर्ष एवं राज्य नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना भरोसा किया, इतना बड़ा विभाग और इतना महत्वपूर्ण विभाग देने का काम किया है। और समय कम है, चुनौतियां ज़्यादा है इस विभाग के अंदर। वो कल मैंने विभाग के अंदर सभी विषयों की समीक्षा की है और हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनौती है उसका समाधान करेंगे और अच्छे से ये विभाग आने वाले दिनों में एक नया अध्याय ये विभाग बिहार के अंदर जोड़ने का काम करेगा। पहला काम जो आपके नजरों में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है? देखिए, मैं अभी तो क्या है कि प्रगति यात्रा के दरमियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग को जितना टास्क दिया है, कल मैंने सबका समय सीमा विभाग में समीक्षा के दरमियान बैठकर तय कर दिया। और दूसरा मैंने बोला है कि वाटर लॉगिंग बरसात के दिन में नहीं होना चाहिए, संबंधित अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें और उस दिशा में सकारात्मक पहल उठाएं। तीसरा है कि हमारा लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक हम पटना के अंदर मेट्रो दौड़ा के रहेंगे। एक फेज़ मेट्रो का मैंने कल उसका डेडलाइन तय कर दिया है। 15 अगस्त को बिहार को मेट्रो की सौगात ये विभाग देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कल ही तय कर दिया हूँ। आगे फिर जैसे जैसे अवसर मिलेगा काम करने का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तालाब जोड़ने की योजना, नहीं, तीनों तालाब जोड़ने की योजना का भी कल मैंने फाइल मंगाकर देखा है। आप चिंता मत करिए, दरभंगा के हाथ में है, उसका हर हालत में विकास होकर रहेगा।